हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि नेट एग्जाम का जो पेपर वन का सिलेबस है, यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर वन का सिलेबस। पेपर वन तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है जो यूजीसी नेट कॉमर्स है। जो सीएसआईआर नेट है उनके अलग होते हैं, बट यूजीसी के लिए सारे पेपर का एक ही सिलेबस है। पेपर वन का सिलेबस कॉमन है। पेपर टू डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस है ना। तो पेपर वन जो सारे में कॉमन है, उनका जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चैप्टर है, यूनिट नंबर 5, उसमें कुछ जो पोर्शन है, लाइक उसमें डायरेक्शन था, ब्लड रिलेशन था, जो सब लेक्चर हमने कर रखा है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नंबर सीरीज या लेटर सीरीज, दोनों में देखते हैं कौन सा क्लास लिया जाएगा। हालांकि थंबनेल में आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास नंबर सीरीज का है या लेटर सीरीज का है। मैं लेटर सीरीज आज लेने जा रहा हूँ, है ना। ये एग्जाम बहुत ही रिनॉल्ड एग्जाम कह सकते हैं आप, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेकेंड थिंग ये है कि गवर्नमेंट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है, एक फिनेंशियल स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, जो आपको हेल्प करता है 3-4 साल रिसर्च को अच्छे से करने में। आपको फाइनली जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री लगती है। तो ये सब चीजें हैं, ये बेनिफिट है। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, जो भी एस्पिरेंट है वो अगर तैयारी कर रहे हैं इसको तो अच्छे से कीजिए। मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। ये चैनल आपको हर मुमकिन या हर संभव कोशिश में है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इजी से इजी वे में पढ़ाया जाए, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके और आप क्वालिफाई करें, अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, है ना। चलिए हम लोग क्लास में चलते हैं। लेटर सीरीज का क्लास है आज, तो चलिए क्लास में देखते हैं कि क्या हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। लेटर सीरीज का प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। लेटर सीरीज क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह से रीजनिंग है, कह सकते हैं कि एक कॉमन सेंस का टेस्ट होता है कि अगर हम एक पैटर्न दे रहे हैं तो क्या आप उसके आगे के चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं। ये समझने के लिए हम लोग लेटर सीरीज को पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है, फाइंड द फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग लेटर को फाइंड करना है। मिसिंग लेटर यहाँ पे आएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि QAR RAS SAT TAU, ये देख रहे हैं, ऐसे आ रहा है, RA फिर S लिख रहा है, RAS। सबसे पहले क्या है, इसको पकड़ने का तरीका देखिए। लास्ट लेटर यहाँ का फर्स्ट लेटर है, यहाँ का लास्ट लेटर यहाँ का फर्स्ट लेटर, यहाँ का लास्ट लेटर यहाँ का फर्स्ट लेटर, तो यहाँ का लास्ट लेटर यहाँ का फर्स्ट लेटर होगा, मतलब U। ठीक है, इसके बाद सब में बीच में क्या है, A है, कॉमन A। अब देखिए, Q, फर्स्ट लेटर Q है, QRSTU, QRSTU फर्स्ट लेटर आ गया, A हो गया, फिर RSTU भी, UA भी आंसर। समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। आपको आराम से, आप थोड़ा दिमाग को शांत करके एग्जाम में पैनिक ना करके, खुद को आराम से शांत दिमाग से कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। बाकी हम लोग बैठे हैं ताकि आपको आराम से सिखा सके, इजी वे में आप जान सको। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ ताकि कुछ तो दिमाग में रहे, कुछ तो प्रैक्टिस हो जाए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं सॉल्व होते हैं, कोई सीरीज आपसे नहीं पकड़ आ रहा है, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहा है। और आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट में, मैं वहां भी आपको आंसर कर सकता हूँ, है ना। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, FTG GTF HTI ITJ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, FGHIJ, फर्स्ट लेटर पता चल गया। TTTT कॉमन है, TGH, देखिए इसका कुछ पैटर्न देखना होगा। ये G है, फिर F है, फिर I है,
फिर एच है, तो आगे क्या हो सकता है? ई एफ जी एच आई जे। कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जे और टी आ गया, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब हम लोग को करेक्ट करना है, तो एच आई, एच के बाद आई, एफ के बाद, एफ के बाद जी, एच के बाद आई। मतलब देख रहे हैं कैसा पैटर्न है? इससे एक कम है, जी से एक कम है एफ, और आई से एक कम है एच। तो एच से यहाँ जो भी होगा, एफ एफ जी एच आई, दो के बाद आई है, तो यहाँ एच है, आई जे के, ये होगा। देखिए कैसे हुआ सर? ये और इसका एक पैटर्न पकड़ा रहा है, जी से एक कम एफ है, आई से एक कम एच है। बट यहाँ का पैटर्न पकड़ने के लिए यहाँ से इसको देखना है, ये दोनों में क्या गैप है। तो एफ जी एच आई, एफ के बाद जी एच तब आई, तो यहाँ पे एच है, तो आई जे तब के, तो जे, ये आंसर है। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। ये सिंपल लग रहा है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। एस टी यू भी, सी डी नहीं, ई एफ नहीं, जी, मतलब एक एक गैप ले रहे हैं, देख रहे हैं। सी डी होना चाहिए, नहीं, ई, डी के बाद, ई के बाद एफ नहीं, जी, जी के बाद एच नहीं, आई। अब यहाँ डी, ई नहीं, एफ, एफ के बाद एफ, ई एफ, जी नहीं, एच, एच नहीं, एच के बाद आई नहीं, जे, वी आई जे, ऑप्शन है यस, करेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसको हम लोग ढूंढते हैं। जे के एल एम एन, हो गया। ए बी सी डी ई, ओके। के एल एम एन ओ, नियो। देख रहे हो? आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली पकड़ पाओगे पैटर्न। तो बस पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना है, क्वेश्चन बहुत इजी बनता है ऐसे क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन भी आ गया तो 2 मार्क्स एकदम अपना है। इसको अगर गलत कर रहे हैं तो एक नेक्स्ट लेवल का रिग्रेट होगा कि लाइक ये भी गलत हो गया भाई, तो इसलिए वो नहीं करना है ना। अब इसको देखते हैं, ये क्या कर रहा है? ए के बाद बी सी डी ई, मतलब कितना गैप लग रहा है? बी सी डी के बाद ई, एफ जी एच, एफ जी एच के बाद आ रहा है आई, तो जे के एल के बाद आएगा एम। यहाँ एम आ गया, समझ रहे हो? ए से +3 कर दिए, बी सी डी के बाद ई आ गया, +4 कह सकते हैं इसमें। फिर ये ई के बाद +4, आई के बाद +4, हो गया। अब इसको देखते हैं, के एल एम एन ओ, के बाद एल एम एन तब ओ के बाद पी क्यू आर देन एस, तो एस के बाद टी यू भी देन डब्ल्यू, तो यहाँ आएगा डब्ल्यू, एम डब्ल्यू। देख रहे हैं? बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप इसे मिला सकते हो आगे, एम के बाद एम एन ओ पी तब क्यू, आर एस टी तब यू। देख रहे हो? तो सही जा रहा है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? ई एफ नहीं, जी एच नहीं, आई जे नहीं, के, एल 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 एल, एफ ई एफ जी नहीं, एच आई नहीं, जे के नहीं, एल, ठीक है। टी 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 टी, मतलब के एल एल टी है ऑप्शन, या सही। ठीक है,
पकड़ना है कि किसके बाद कितना जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि ए से जेड तक जो नंबरिंग है, जैसे A1 है, B2, ऐसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे अचानक टी आ गया तो आपको पता होना चाहिए T20 है, P16 है, वाई अगर बात कर रहे हैं तो 25 है, अगर एल का बात कर रहे हैं तो 12 है, M13 है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। I9 है, G8 है, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं करना पड़े। अच्छा, ABCDEFGHIO, I9 हो रहा है सर, ऐसे नहीं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस उस तरह अगर आपको याद रहता है तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ऐसे ही नहीं, फिर कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर हम लेने वाले हैं उसके भी क्वेश्चन वैसे बनेंगे। तो आप आराम से याद कीजिए, ए से जेड तक को सीधा और जेड से ए तक को भी उल्टा नंबरिंग में। अगर कोई पूछता है कि जेड से 10 पीछे आएंगे तो कौन सा पड़ेगा, तो अगर आपको उल्टा नंबर याद है तो आराम से हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि याद कर ले। ए से जेड तो कम से कम याद कीजिए, है ना, वो जरूरी है। गर्लफ्रेंड 10 नंबर बदलेगी वो याद रहेगा, तो ए से जेड तक तो याद कर ही लोगे। अरे आप लोग बहुत शार्प माइंड के हो। तो लड़कियां तो उससे ज्यादा दिमाग रखती हैं, तभी तो घुमा रही हैं तुम्हारे जैसे चार को। कोई बात नहीं। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें कौन सा मिसिंग है भाई? मिसिंग तो जिंदगी से कोई हो रहा है, देखते हैं। डब्लू, ठीक है। डब्लू में अगर हम माइनस करते हैं 4, डब्लू के बाद 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आता है, अ, अगर बैक जाएंगे तो फ्रंट जाके देखते हैं, STUVW मतलब S, ठीक है। अगर इसमें 4 माइनस किए, अगर S में 3 माइनस करते हैं तो आ जा रहा है P। अगर P में 2 माइनस करते हैं, P माइनस 2 करेंगे तो QRST MNO नहीं, यहाँ L है तो LMNOP, 4 माइनस हो रहा है तो L आ रहा है। तो पहले 4 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, तो अभी N में 3 माइनस होगा। N में अगर 3 माइनस करते हैं तो I आ जाएगा। मतलब यहाँ पे L में 3 माइनस करेंगे तो I आ जाएगा। मिटा देते हैं, L में 3, IJKL, 3 माइनस की, ये आ गया I, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, NOPQRSTUVWXYZ, ये जा रहा है EFG, +2 हो रहा है, +2 HIJ, +3, G के बाद +3, J, J के बाद +4, तो N +5, NOPQRS मतलब S। देख रहे हो पकड़ाया कैसे? डब्लू में से 4 माइनस किया तो एस आया, एस में 3 माइनस किया तो पी आया, पी में 4 माइनस किया तो एल आया, एल में फिर 3 माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। ये पकड़ा गया। इधर से अगर हम लोग देखते हैं, ई के बाद 2 प्लस किए तो जी आया, जी के बाद 3 प्लस किए तो जे, जे के बाद 4 प्लस किए तो एन, एन के बाद 5 प्लस करेंगे तो एस। तो आई एस आंसर। थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं सिंपल से मॉडरेट से डिफिकल्ट तक सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया हूँ। और एक ही क्वेश्चन के बेटे जनरली रहते हैं, तो इसलिए मैं 10 12 15 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपको एक आदत रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और दिमाग में रहे, है ना। अब देखते हैं, फाइंड द मिसिंग लेटर एंड नंबर इन द फॉलोइंग। C2E5 8 11 मतलब 2+3 +3 +3, तो यहाँ भी +3 मतलब 14। ये तो हो गया। A C D नहीं, E F नहीं, G H नहीं, I J नहीं, K, ठीक है।
ओके, यहाँ पे ये आई है, वन नहीं समझना, ये नहीं की, ए बी सी नहीं डी, तो ई एफ जी नहीं, ए के बाद बी सी नहीं डी, ई एफ नहीं जी, एच आई नहीं जे, तो के एल नहीं एम, के 14 M, ऐसा ऑप्शन है? हाँ है सर, बन गया, सिंपल सा है। आगे आते हैं, फाइंड द मिसिंग लेटर ऑफ फॉलोइंग क्यू ए आर आर ए एस एस ए टी टी ए यू। ये क्वेश्चन तो किया हूं लगता है, ऊपर देखता हूं। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 9 सेम है, ठीक है, तो इसका यू ए भी आंसर है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होते तो आपको भी पता चल गया होता कि क्वेश्चन सेम है, मैं बता रहा हूं तो मुझे पता चल गया। अब आगे देखते हैं, इसमें हम लोग को पकड़ना है C3E6G12I24K48, तो सी के बाद सी नहीं, सी के बाद डी नहीं, ई एक तो गैप ले रहा है, एफ नहीं जी, ठीक है, एफ छूट रहा है, एच नहीं आई, जे नहीं के, एल नहीं एम, ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12 दूनी 24 दूना 48 दूना 96, M96 ऑप्शन है, M-96, ओके सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लेटर सीरीज, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, और सीरीज नहीं पकड़ में आता है तो मुझे भेजिए, आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम या आपको इंस्टाग्राम फेसबुक इनसे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम फील होता है तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट कमेंट कीजिए, जब वीडियो देख रहे हैं तभी कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर एक क्वेश्चन ऐसा था मेरे से नहीं बना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा, है ना। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई भी क्वेरी होता है, आपको ऑडियो वीडियो ये सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक बोलिए। वी आर फैमिली, जेआरएफ कोचिंग वाला में जो भी जुड़ रहे हैं वो एक परिवार है, यहाँ पे ना आपसे कोई फी लिया जाएगा, ना ही आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलना है। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप ओपनली बोलिए, स्टडीज रिलेटेड हर प्रॉब्लम पे, आपका नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।